दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है रीट की तैयारी कैसे करें। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मैं अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आज आपको रणनीति बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप रीट की तैयारी को अपनी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा समझ रहे होंगे कि आपके पास टाइम है, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आती है तब हमें टाइम हमेशा कम ही लगता है। क्योंकि हम जब अपने को टाइम मिलता है तो उसमें हम पढ़ते नहीं हैं, और जब परीक्षा का धीरे धीरे नज़दीक समय आता जाता है तो हमें अपने आप पर प्रेशर महसूस होता है। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। दूसरी बात है कि डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले ये डिसीजन लीजिए कि मुझे किस की तैयारी करनी है। अगर किसी ने बीएड की है तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, या फिर उसको रीट की तैयारी करनी है। तो इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, बल्कि एक ही टारगेट बनाए रखिए अपना। इसके बाद में दोस्तों स्मार्ट स्टडी करिए, है ना। अभी जो आपका समय है, अभी जैसे कि आपको पता है कि कोई सी भी वैकेंसी आपके सामने नहीं है, कोई सी भी वैकेंसी नहीं है, तो आप इस समय का यूटिलाइज करके बहुत अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों जो रीट के लिए जो बेस्ट बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बेस्ट बुक हैं जिनको पा करके मैंने भी सफलता प्राप्त की है, और आज आपके सामने मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बुक्स की बात करें तो बहुत सारी बुक्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों मैं भी जब मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था तो मैं भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करता था। एक ही मैटर को अलग अलग पुस्तकों से देखा करता था, और जितने भी व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर नोट्स आते थे तो उनको मैं पढ़ता रहता था। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मुझे पता नहीं चला कि भाई मुझे किन पुस्तकों से मैंने पढ़ा था, किन नोट्सों को मैंने पढ़ा था। क्योंकि उस टाइम पर जैसे कि एक महीने कोई भी एग्ज़ाम है उसका एक महीना रहता है, तो एक महीने पहले आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, ताकि उसको रिवाइज किया जा सके। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि उस टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैंने कहाँ कहाँ से नोट्सों को पढ़ा है, कहाँ कहाँ से पुस्तकों से पढ़ा है। तो दोस्तों आप ज़्यादा मैटर के चक्कर में ना रहें, क्योंकि दोस्तों मैं खुद भुगत भोगी हूँ कि जब मैंने प्रारंभ में स्टार्ट किया था तो बहुत सारे नोट्स पढ़े थे, लेकिन लास्ट में जब परीक्षा का एक महीना 15 दिन बचे थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि भाई मुझे कौन कौन से पुस्तकों को वापस दोहराना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पुस्तकें बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक बार वापस आपको बता दूं कि ये जो मैंने पुस्तकें आपको बता रहा हूँ वो रीट से संबंधित है, ना कि थर्ड ग्रेड से संबंधित। दोस्तों रीट से संबंधित ये पुस्तकें रहने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान मनोविज्ञान जो कि बहुत से स्टूडेंट के लिए एक कठिन विषय रहता है, उसके लिए अगर बेस्ट बुक्स की बात करूँ तो वो है धीर सिंह धावई। धावई धीर सिंह धावई की एक बुक आती है जो अवनी पब्लिकेशन के नाम से निकलती है, तो उसको आप पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट की अलग बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में आप सेखवाल पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ सकते हो, सेखवाल। और इसके अलावा आप नाइन नाइन से 12 तक एक पुस्तक चलती है अपने राजस्थान में स्कूलों में, वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा संस्कृत संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में आप साफल्यम, लोकेश जी की ये पुस्तक है साफल्यम, ये आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो साफल्यम। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बात करें, पर्यावरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आप लक्ष्य की पुस्तक पढ़ सकते हो। ज़्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है। ईवीएस के लिए आप लक्ष्य की पुस्तक पढ़ सकते हो। इसके अलावा शिक्षण विद्या, बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि शिक्षण विद्या कहाँ कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो एक तो लक्ष्य में जो हर सब्जेक्ट के पीछे शिक्षण विद्या दी गई है उसको पढ़ना है, और उसके अलावा एक और पुस्तक आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि मैंने शिक्षण विद्या पढ़ी, वो सफिशियंट है मेरे लिए। तो फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, इसको आप शिक्षण विधियों के लिए पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैथ के लिए आप रामनिवास रामनिवास माथुरिया रामनिवास माथुरिया की एक पुस्तक आती है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये मैंने भी पढ़ी थी, मैथ्स के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये सभी पढ़ने के बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है पुराने पेपर को देखिए। पुराने पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को समझ करके आप अनुमान लगाइए कि आने वाले पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप नोट्स बनाते रहिए, जैसे कि मनोविज्ञान के नोट्स ये आपको बनाने ही है। उसके अलावा दोस्तों ये जितने भी पुस्तकें आपको बताई गई हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि दोस्तों अंत समय में जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया होता है। तो दोस्तों आपको अंत समय में आप अपने ऊपर डाउट ना हो कि मुझे याद है नहीं है, तो आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपको वो चीज़ें पूरी आपको याद रहे और परीक्षा में आप अच्छी प्रकार से सफलता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा और भी जैसे कि रीट के लिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और अच्छे नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके लिए आपको बार बार आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और आप अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।